जय शिवम, सुप्रभातम। सुख शांति और समृद्धि में आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मूलांक के आधार पर मनुष्य की प्रवृत्ति और उसको मिलने वाले फल, उसके रोजगार से संबंधित, कार्य से संबंधित बातें। आज है बारी मूलांक नंबर 4 की। मूलांक नंबर 4 किनका होता है? सबसे पहले हम आपको ये बताएं, ये वह जातक होते हैं जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को होता है। इनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 में जो जातक जन्म लेते हैं, यह जन्म लेने वाले जातक अपने परिवार के अंदर एक विशेष स्थान रखने वाले होते हैं। सामाजिक दायरे में, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले, सामाजिक समरसता के प्रति समर्पित रहने वाले ये व्यक्ति होते हैं और यह नेतृत्व करने की क्षमता से हटकर पीछे से काम करने के माहिर होते हैं। पर्दे के पीछे ये अपना काम दिखाने वाले होते हैं। इनके प्रति लोगों की भावना अच्छी होती है और ये सबके बीच में अपनी पैठ भी बनाते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, इनके जीवन में जिनका मूलांक 4 होता है, उन्हें अपने जीवन में केतु, बुध और उसी के साथ में सूर्य से लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक जब कभी अपना कार्य को करते हैं तो इनकी प्रधानता होती है कि अपने कार्य के बीच में ये कभी दूसरों की दखल स्वीकार नहीं करते हैं। अपनी पद की गरिमा, अपने कार्य की गरिमा और अपने व्यवहार की गरिमा को ये विशेष स्थान देने वाले होते हैं और उसके प्रति ये कभी किसी से समझौता नहीं करते हैं। इस मूलांक में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं, यह अपने भाई बहन, यहाँ तक कि नातेदार और रिश्तेदारों के बीच में इनका जो है बड़ा अच्छा संबंध होता है और बड़ा अच्छा स्थान ये प्राप्त करते हैं। लेकिन इनके जीवन की कमजोरी जहाँ नातेदार रिश्तेदारों के बीच में व्यवहार को लेकर होती है, वहाँ ससुराल पक्ष के साथ में इनके सामान्य व्यवहार होते हैं, या कहा जा सकता है कि ससुराल के साथ व्यवहार करने में ये पक्षद्रोही माने जाते हैं। अपने आगे ये किसी को कुछ नहीं समझते। ये इनका एक अभिमान का विषय भी सदैव बना हुआ रहता है। मूलांक 4 के जो जातक होते हैं, उनका विशेष रूप से प्रकृति के प्रति प्रेम होता है और प्रकृति के प्रति प्रेम होने के साथ जब ये सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो उन स्थानों पर ऐसे कार्यों के प्रति यह उपदेश करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं जो देवज्ञ कार्य होते हैं, जैसे वृक्षारोपण करना, बावड़ी, कुआं, तालाब आदि खुदवाना, देवालय, मठ आदि का निर्माण करवाना और शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में नए नए आयामों की जानकारी हासिल करके उसे समाज के बीच में प्रस्तुत करना ताकि आगामी पीढ़ी को कुछ दिया जा सके। ऐसे व्यवहार को रखने वाले, ऐसे विचार को रखने वाले ये जातक माने जाते हैं। ये बड़े चतुराई से अपने कार्य को करते हैं, चतुर्गुणी कहलाते हैं। अपने कार्य को करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी व्यवहार कर सकते हैं। ये लंपट स्वभाव प्रवृत्ति के कतई नहीं होते। ये समायोजन करने वाले होते हैं। लचीला व्यवहार होता है, लचीली प्रवृत्ति होती है और उसके कारण ये सबके बीच में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम आगे चलें कि इनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का होता है। 4 अंक वाले, 4 अंक का जिनका मूलांक होता है, वो दाम्पत्य में अपने जीवन में अपने स्त्री से बहुत अत्यधिक प्रेम करने वाले, उसके सम्मान की रक्षा करने वाले और महिलाओं की अस्मिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध कोई भी विचार उनके सम्मुख व्यक्त करे, वह उसे हीन दृष्टि से देखते हैं और यहाँ तक कि कई बार ऐसे व्यक्तित्व को ये प्रताड़ित भी कर देते हैं जो महिलाओं के विरोध में चर्चा करता हो या महिलाओं का विरोधी होता हो। चाहे वो उनका कितना भी बड़ा बुजुर्ग परिवार का सदस्य हो, वो उन्हें भी कहीं ना कहीं से शिक्षा देने में नहीं चूकते। स्त्री के साथ में इनका व्यवहार जो होता है वो अपने स्वार्थपरिता के आधार पर होता है। जितना इन्हें स्त्री से काम निकालना होता है उतने मीठे होते हैं। जब काम इनका कोई नहीं होता है तो ये सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। ये ऐसे जातक होते हैं। यदि महिलाएं मूलांक 4 में जन्म लेती तो ऐसी महिलाएं जो होती है बड़ी कुशाग्र बुद्धि की होती है, तीव्र निर्णय लेने वाली होती है, परिवार के लोगों को साथ लेकर चलने वाली, कुटुंब के प्रति अपने आप को समर्पित करके कुटुंब के साथ चलने वाली होती है। गुण धर्म से यह पूर्ण रूप से समर्पित होती है। लेकिन हाँ, यदि इनके सिद्धांतों के बीच कोई आ जाए तो यह भी उसे स्वीकार नहीं करती हैं और प्रताड़ित करने में देरी नहीं करती। मूलांक 4 के लोगों की प्रवृत्ति को देखा जाए तो ये केवल अपने भाव में समर्पित रहते हैं। भाव को भंगिमा में परिवर्तित करने वालों को ये स्वीकार नहीं करते। अब संतान को लेकर यदि चर्चा की जाए तो जो मूलांक 4 में जन्म लेने वाले जातक होते हैं, उनका संतान जो है
उनसे उन्हें पीड़ा प्राप्त होती है, संतान से वो दुखी होते हैं। मूलतः ये निर्मोही संतान के मामले में होते हैं। संतान के साथ में इनका व्यवहार ठीक नहीं होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि ये संतान के साथ ऐसे भी वाक्य व्यवहार करते हैं जिसकी वजह से संतान इनसे दुखी हो जाती है। संतान के ये अपने आप को पालनहार बताने में नहीं चूकते, संतान के सम्मुख इस पक्ष को रख देते हैं जिससे संतान बहुत पीड़ित होती है। संतान के शिक्षा के क्षेत्र में, उसके रहन सहन में या उसके समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कतई पीछे नहीं रहते, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, कर्तव्य निष्ठा के साथ में संतान को सहयोग भी करते हैं। संतान इनके गुण विचारों को नहीं समझ पाती, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है और इस वजह से जो है गैप ऑफ जनरेशन इनको परेशान करता है, या विचारों में मतांतर जो होते हैं उसके कारण इन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ता है। शिक्षा को लेकर यदि हम चर्चा करें तो ऐसे जो जातक होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ये कृषि प्रधान शिक्षा को प्राप्त करने में इन्हें अत्यधिक रुचि होती है। इसके अलावा ये भौगोलिक जो स्थितियां होती उसको परखने में माहिर होते हैं, इसलिए इनका भूगोल से संबंधित विषय पर विशेष ध्यान होता है। ये मैदानी शास्त्र अर्थात मौसम विभाग से संबंधित शिक्षा को प्राप्त करने में इनका अनुराग होता है और ये उसकी ओर ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। भूगर्भ शास्त्री होना, मौसम विभाग की जानकारी रखने वाले होना और उसी के साथ में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित बीज आदि का संरक्षण करना और बीज आदि का अध्ययन करने की इनकी शैली होती है। शिक्षा के क्षेत्र में ये विज्ञान संकाय की शिक्षा को प्राप्त करके आगे बढ़ने वाले होते हैं और कई बार यह भी देखा गया है कि ये वाणिज्य संकाय के क्षेत्र में आकर प्रशासकीय स्थितियों को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से इनका शिक्षा का क्षेत्र होता है। रोजगार को लेकर यदि हम चर्चा करेंगे तो रोजगार के क्षेत्र में ऐसे जातक जो मूलांक 4 के जन्म लिए हुए हैं वो हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। व्यापार का प्रबंधन करना इनका मुख्य गुण होता है। व्यापार प्रबंधन में ये बड़े माहिर होते हैं, इनका फन होता है। किसी भी संस्था के साथ जुड़कर या अपना स्वयं का यदि ये व्यापार करते हैं तो व्यापार का प्रबंधन करना और उससे संबंधित लेखाबंदी पर विशेष रूप से व्यक्तिगत तौर पर लेखाबंदी करना ये इनका गुण होता है। किसी भी स्थान पर यह कहीं भी किसी बात में नहीं चूकते हैं। व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में इनकी प्रवृत्ति जो है थोड़ी सी कुछ कई बार बिगड़ती जब लाभ और हानि का विषय आता है और ऐसी दशा में जो ऐसे जातक होते हैं जो मूलांक 4 में जन्म लेते हैं वो कर की चोरी कर सकते हैं। कराधान का समय पर भुगतान न करना, लापरवाही करना, इसके कारण कई बार इनको दोष का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार का गुणोत्तर करना इनकी कला है, लेकिन गुणोत्तर व्यापार को करते करते इनमें निराशा के भाव भी उत्पन्न होते हैं। यदि शासकीय क्षेत्र में यह कार्य करते हैं, रोजगार में है, नौकरी में है, तो ऐसे जो जातक होते हैं लेखा संबंधित विभाग में, कृषि संबंधित विभाग में या फिर पशु चिकित्सा संबंधी विभाग में, ऐसे क्षेत्रों में यह विशेष रूप से कार्य करने वाले होते हैं। इनकी दखल अपने आप में इन क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक होती है। कार्य को करते समय यदि ये प्रशासन के क्षेत्र में है, प्रशासन देखते हो, तो केतु ग्रह के कारण जो है ये अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं और यदि केतु और सूर्य इनके साथ हो जावे गोचर में तो ऐसी दशा में ये जो निर्णय लेते हैं बड़ा कठोर निर्णय लेते हैं जो आम जन के सामान्य व्यक्ति के समझ से परे होता है। मूलांक 4 का जातक अपने आप में धैर्यशील भी होता है, कर्मठ भी होता है, कार्य के प्रति पूर्ण रूप से कड़ी और सूक्ष्म नजर रखने वाला होता है। कार्य में कोताही नहीं बदलता यदि यह प्रशासनिक अधिकारी है तो। उसी के अलावा यदि वह निजी क्षेत्र में कार्य करता है तो उस दशा में व्यापार का प्रबंधन उसे प्राप्त होने वाले अनुपातिक लाभ से जोड़कर देखने वाला होता है और चूंकि केतु इसके साथ में होता है स्वस्वार्थ की पूर्ति करने वाला होता है। किसी भी क्षेत्र में रोजगार करते हो कहीं ना कहीं अवैधानिक रूप से, असंवैधानिक रूप से धन अर्जन करने के भाव इनमें पैदा हो जाते हैं और इसकी वजह से कई बार ये पीड़ित होते हैं और इन्हें नीचा भी देखना पड़ता है। ये इनके जीवन का एक सबसे बुरा हिस्सा माना जाता है। विशेष रूप से चंद्रमा, केतु और सूर्य के कारण बार बार लाभ और हानि के योग बनते हुए दिखाई देते हैं और बनते हैं। जब कभी गोचर में सूर्य के साथ में केतु की स्थिति आ जाती है तो उस समय तो इन्हें कुछ न कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है और पड़ता है, लेकिन ये पारंगत अपने कर्म शैली के कारण उससे भी उभर के बाहर निकल आते हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ में केतु यदि गोचर में होता है ऐसी दशा में इनके अंदर भावों में, विचारों में
एक पागलपन आ जाता है और पगलाहट के कारण जो है ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। उस दशा में ये किसी के साथ में कोई भी समझौता नहीं करते और यही कारण होता है कि उन्हें वहाँ बड़ी विशेष रूप से हानि देखने को मिलती है। गुप्त शत्रुओं से घिरे रहने वाले आस पड़ोस में अपने आप को अहम के साथ प्रस्तुत करने के कारण अप्रतिष्ठित भी होते हैं। विचार में, व्यवहार में और कर्म में यदि देखा जाए तो ये करते कुछ है, कहते कुछ है। करनी और कथनी का अंतर इनका कई बार सामने आता है और करनी और कथनी में अंतर आने की वजह से इन्हें कहा जाता है कि ये अपने पक्ष के द्रोही होते हैं, जो खुद कहते हैं कई बार उन बातों को स्वयं ही काट देते हैं और कुल मिलाकर अपने स्वार्थ को ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। ऐसे ये जातक अपने जीवन को बड़े संघर्ष के साथ में निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि 4 मूलांक वाले जो जातक होते हैं वह अपने आप में बड़े संयमित होने के साथ साथ भूमि भवन संपत्ति के क्षेत्र में कुछ कमज़ोर होते हैं। पराये के घर में वास करने वाले अर्थात किराए के मकान में रहने वाले या फिर अपने मित्र के मकान में जीवन यापन करने वाले भी होते हैं। इनकी परिस्थितियाँ संपत्ति के क्षेत्र में कुछ कमज़ोर होती है। जीवन का उत्थान इनका 42 वर्ष की आयु के उपरांत होता है। 42 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात ये अपने जीवन में सफलताओं को पाने की ओर बढ़ते हैं और इन्हें लाभ होता है और लगभग 48 वर्ष की उम्र आते आते यह भूमि भवन संपत्ति का निर्माण करने में सफल होते हैं। 4 अंक वाले जो जातक होते हैं उनके गुणधर्म को आधार पर यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अपने स्वभाव प्रवृत्ति के कारण ये केवल अपने स्वार्थों को ध्यान देने वाले, समय पर दूसरों की बातों का ध्यान न रखना, लेन देन संबंधी भुगतानों में लापरवाही करना, ये इनके जीवन के लक्षण होते हैं, जिसके कारण इन्हें कई बार परेशानियां होती है और यही इनका सबसे बड़ा कारण होता है असफलता का। समय सीमित है, जितनी अधिक से अधिक जानकारी दी जा सकती थी वो आपके सामने मूलांक 4 वालों की हमने प्रस्तुत की है। कल मिलेंगे इसी समय आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुख शांति समृद्धि में मूलांक 5 का वर्णन करेंगे। समय हो चला, इसी के साथ में जय शिव।